सालों पहले की एक बात है, जहाँ काशी नगरी गांव में एक रामदास नामक मोची रहता था। रामदास काफ़ी नेक दिल इंसान था। वह हर किसी की मदद के लिए हरदम तैयार रहता था। उसके पास अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तो वह उसे उदास होकर नहीं लौटना पड़ता था। एक दिन की बात है, रोज की तरह मोची रामदास अपनी मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आए, जिन्होंने अपना जूता सिलने के लिए रामदास को दे दिया। जूता सिलते हुए मोची रामदास ने ब्राह्मण से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? और ब्राह्मण ने भी मोची का जवाब देते हुए कहा, मैं कावेरी तट से यहाँ गंगा माता के दर्शन और नहाने आया हूँ। क्यों ब्राह्मण देव, आज कावेरी नदी में पानी खत्म हो गया है क्या? ब्राह्मण देव यह सब बात सुनकर अब हैरान हो गए। उन्होंने रामदास से कहा, तुम गंगा नदी के तट पर रहते हो और ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें गंगा माँ का महत्व नहीं पता? क्या तुम वहाँ कभी नहाने और दर्शन के लिए नहीं गए? मोची रामदास ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, ना ही मैंने कभी वहाँ स्नान किया है और ना ही मुझे महत्व पता है। और रामदास आगे कुछ बोल पाता उससे पहले रामदेव ने उससे कहना शुरू कर दिया, तुम्हें गंगा तट पर रहकर ना ही गंगा माता की शक्ति का कुछ पता है और ना ही कुछ और। तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं। तुम एक मोची हो, जिस कारण तुम एक निर्धनता भरा जीवन जी रहे हो। यह सुनकर मोची दुखी तो बहुत हुआ, पर वह अपने सच्चाई और कर्म की राह पर चलता रहा। उसके बाद ब्राह्मण ने रामदास को गंगा माँ की महिमा सुनाई। ब्राह्मण की बातें सुनने के बाद मोची रामदास ने कहा, अपना मन साफ हो तो हर तट का पानी गंगा है। इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से ब्राह्मण का जूता सिला और उनसे कहा, आपका जूता ठीक हो गया। अब आप गंगा किनारे जाकर मुझ पर एक एहसान करेंगे क्या? ब्राह्मण देव ने कहा, हाँ जरूर, बताओ क्या करना होगा। रामदास ने अपनी जेब से एक साबुत सुपारी का टुकड़ा निकाला और कहा, आप जब गंगा में स्नान करेंगे तो आप यह सुपारी गंगा माँ को अर्पण कर देना। ब्राह्मण देव ने रामदास से वह सुपारी ली और गंगा किनारे जाने लगे। वहाँ स्नान करने के बाद ब्राह्मण देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा माँ को पुकारते हुए कहा, माँ, यह रामदास ने आपके लिए भेजा है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ब्राह्मण देव ने वह साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया। थोड़े ही देर बाद गंगा में बहते हुए एक हाथ आया, जो ब्राह्मण के पास आकर रुक गया। उस हाथ में एक कंगन था। उसी समय गंगा नदी से एक आवाज आई, यह कंगन रामदास को मेरी तरफ से दे देना। गंगा माँ की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राह्मण हैरान हो गया। सोने का कंगन हाथ में लेते ही ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा। आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि गंगा माँ ने उसे कंगन देने के लिए कहा है। और सोने का कंगन लेकर ब्राह्मण अपने आश्रम की ओर चले गए। चलते चलते उन्होंने अपने मन में सोचा, अगर यह कंगन मैंने बेचा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा। मैं सीधे राजा के पास जाता हूँ और उन्हें यह कंगन दे दूंगा, जिससे वह खुश होकर मुझे इनाम देंगे। और इसी सोच के साथ ब्राह्मण राजमहल में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते ही राजा को प्रणाम करके ब्राह्मण ने जादुई सोने का कंगन भेंट कर दिया। कंगन की चमक को देखकर राजा और वहाँ दूसरे लोग देखकर दंग रह गए। राजा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, यह कंगन देखकर लग रहा है मानो यह स्वर्ग लोक का है। यह कंगन मैं अपनी महारानी को दूंगा, वह बहुत खुश हो जाएगी। परंतु ब्राह्मण देव, मुझे इस कंगन का दूसरा जोड़ा भी चाहिए।
रानी अपने दोनों हाथों में पहनेगी तो उसकी शोभा बढ़ेगी। यह सब सुनते ही ब्राह्मण के पसीने छूट गए और राजा ने कहा, क्या हुआ, आप परेशान क्यों हो गए? कहीं ये कंगन चोरी का तो नहीं है? तुरंत ब्राह्मण ने जवाब दिया। नहीं नहीं राजा, यह कंगन चोरी का नहीं है। राजा ने कहा, ठीक है, आज शाम तक मुझे इसका दूसरा जोड़ा लाकर दे दो, तभी मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है। और अब ब्राह्मण दरबार से चला गया और वहीं राजा ने अपने 2 सिपाही ब्राह्मण के पीछे लगा दिए, जिससे कि कंगन का सच पता चल सके। राजमहल से निकलकर ब्राह्मण सीधा रामदास के पास गया। उसने गंगा माँ द्वारा दिए गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फरमाइश सबके बारे में ब्राह्मण ने रामदास को बता दिया। यह सब कहकर ब्राह्मण रामदास से पूछने लगा, अब दूसरा कंगन कैसे मिलेगा? और मोची रामदास ने ब्राह्मण की सारी बातें सुनने के बाद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। उसके बाद रामदास ने हाथ जोड़कर गंगा माँ से ब्राह्मण को बचाने की विनती की। थोड़ी देर बाद रामदास ने सामने रखी हुई बाल्टी में हाथ डाला और वैसे ही दूसरा सोने का कंगन बाल्टी में से बाहर निकाला। यह देखकर ब्राह्मण हैरान हो गया। ब्राह्मण का पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। यह सब देखकर राजा के सिपाही राजा के पास गए और उन्हें सारी बातें बता दी। और इधर ब्राह्मण ने रामदास को धन्यवाद कहा और कंगन लेकर राजा के पास आ गया। इधर पहुंचकर ब्राह्मण ने राजा को कंगन दिया और राजा ने ब्राह्मण से कहा, झूठे ब्राह्मण, मुझे तुम्हारे बारे में सब सच पता चल चुका है। तुम एक चोर ब्राह्मण हो। इसलिए सिपाहियों, इस ब्राह्मण को कारागार में डाल दिया जाए। और इतना कहकर राजा दोनों कंगन लेकर मोची रामदास की दुकान पर पहुंच गए। राजा ने खुश होकर मोची रामदास को गंगा मैया की भक्ति के लिए इनाम दिया और सोने से भरा एक मटका भी दिया। इसीलिए इंसान दिखावा करके कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता। उसके लिए भक्ति, मान सम्मान सबके दिल से होना चाहिए।